नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल आकाश ईटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारी स्टोरी का टाइटल है द किंग एंड द सेंट। किंग यानी होता है राजा, सेंट यानी होता है साधु। राजा और साधु। चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वंस देयर लिव्ड ए किंग हु वाज वेरी सेल्फिश एंड प्राउडी। ठीक है, वंस यानी एक बार, लिव्ड यानी रहना, किंग यानी राजा, वेरी यानी होता है बहुत, सेल्फिश यानी तो स्वार्थी, प्राउडी यानी होता है घमंडी। एक बार एक राजा रहता था जो बहुत स्वार्थी और घमंडी था। ठीक है। एवरी डे द किंग सैक्रिफाइड एन एनिमल टू अर्न पेंशंस। ठीक है, एवरी डे यानी होता है हर रोज, सैक्रिफाइड यानी होता है बलिदान, एनिमल यानी होता है जानवर, अर्न यानी होता है कमाना, पेंशंस यानी होता है प्रायश्चित। ठीक है, राजा प्रायश्चित करने के लिए प्रतिदिन एक पशु की बलि देता था। वन डे ए hermit came begging at the palace and he asked the cruel king for something to give him। ठीक है, देखते हैं, बड़ा पैराग्राफ है फिर भी देखते हैं। हर्मिट यानी होता है साधु, बेगरिंग यानी होता है भीख मांगने वाला। ठीक है, पैलेस यानी होता है महल, क्रूल किंग यानी होता है क्रूर राजा, थिंग यानी होता है चीज। एक बार एक साधु भीख मांगने के लिए महल में आया उसने क्रूर राजा से उसे देने के लिए कुछ चीज मांगी। द किंग सेड ही हैड नथिंग टू गिव टू दोज पीपल हु जस्ट कम फॉर बेगरिंग। ठीक है, किंग यानी राजा, नथिंग यानी होता है कुछ नहीं, पीपल यानी लोग, जस्ट यानी अभी अभी, बेगरिंग यानी होता है भीख मांगना। ठीक है, राजा ने कहा कि उसके पास उन लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है जो केवल भीख मांगने आते हैं। एट दिस, इस पर, द हर्मिट सेड, इस पर साधु ने कहा, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड यानी होता है हे प्रभु, यू आर किलिंग एनिमल्स एवरी डे टू अर्न पेंशंस। ठीक है, किलिंग यानी तो मारना, एनिमल्स यानी तो जानवरों को, एवरीडे यानी होता है हर रोज, अर्न यानी होता है अर्जित करना या कमाना, पेंशन यानी होता है प्रायश्चित। ठीक है, आप प्रायश्चित अर्जित करने के लिए हर दिन जानवरों को मार रहे हैं। When you can't give life to others, you have no right to take away life and his left। ठीक है, गिव यानी होता है देना, लाइफ यानी होता है जीवन, अदर्स यानी होता है दूसरों को, राइट यानी होता है अधिकार, लाइफ यानी जीवन, लेफ्ट यानी होता है निकलना। ठीक है, जब आप दूसरों को जीवन नहीं दे सकते तो आप जीवन छीनने का कोई अधिकार नहीं है। और वहां से चला गया। कौन? साधु। यह बात किसको कहकर? राजा को कहकर वहां से चला गया। देखो, छोटी सी स्टोरी है ना। द प्राउडी किंग realized the truth of life and became the hermit's disciple, giving away all the luxuries of life। ठीक है, रियलाइज यानी होता है एहसास हुआ, ट्रूथ यानी होता है सत्य, लाइफ यानी जीवन, बिकम यानी होता है बनना, डिसाइपल यानी होता है शिष्य। ठीक है, लक्सरीज यानी होता है विलासिता। ठीक है, लाइफ यानी जीवन। घमंडी राजा को जीवन की सच्चाई का एहसास हुआ और वह जीवन की सभी सुख सुविधाओं त्याग कर साधु का शिष्य बन गया। देखो कितना परिवर्तन आ गया एक बात कहने पर। द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, ट्रूथ यानी सत्य, मीनिंग यानी होता है अर्थ, लाइफ यानी होता है जीवन। अब उसे जीवन का सही अर्थ समझ में आ गया। किसे? राजा को। देखो ये रहा राजा। एक साधु महल में क्या मांगने आया था? राजा से कुछ भीख या कुछ चीज मांगने आया था, लेकिन राजा ने क्या मना कर दिया कि मैं भीख मांगने वालों को कुछ चीज नहीं देता।
ठीक है, ये रहा, घमंडी राजा है ये। चलो इसका मोरल देखते हैं। नॉन वायलेंस इज रियल पावर। ठीक है, नॉन वायलेंस यानी होता है अहिंसा, रियल यानी होता है असली, पावर यानी होता है शक्ति, यानी अहिंसा ही असली शक्ति है। ठीक है, कैसी लगी छोटी सी स्टोरी? अगर थोड़ी भी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।